गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं, समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। तो जैसा कि ज्ञात है, माता पिता किसी बच्चे के प्रथम अध्यापक होते हैं। माता पिता किसी बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं, प्रथम अध्यापक होते हैं। पहली बार वो अपने बच्चों को बाह्य जगत से परिचित कराते हैं, वे उन्हें बाह्य जगत से परिचित कराते हैं तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। माता पिता अपने बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं तथा माता पिता अपने बच्चों की अच्छाइयों एवं बुराइयों को जानते हैं। तो अपनी अच्छाइयों एवं बुराइयों को समझते हैं माता पिता बच्चों के, और साथ ही में उनका यह कर्तव्य एवं दायित्व है कि वे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के माता पिता होते हैं, उनको हमेशा चिंता रहती है कि हमारे बच्चे की अच्छी शिक्षा किस प्रकार हो। वे हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे तो हर गार्जियन अपने बच्चे की एजुकेशन के प्रति चिंतित रहता है, लेकिन जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स अधिक चिंतित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी लागू करते समय माता पिता को उसमें शामिल करना आवश्यक है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी लागू करते हैं या कोई नीति बनाते हैं बच्चों के बारे में, तो उसके लिए उनकी माता पिता को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में जितनी अच्छी तरीके से उनकी स्ट्रेंथ को और उनकी वीकनेस को माता पिता जानते हैं, उतना टीचर नहीं जान सकता है, क्योंकि अधिक लंबे समय तक माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जो अभिभावक यह नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या आवश्यक है, वे अपने को अंदर से इन्फीरियर समझते हैं। जो अभिभावक नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या आवश्यक, मतलब अपने बच्चों की नीड्स को जो अध्यापक नहीं जानते हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों की नीड्स को नहीं जानते हैं, उन्हें बहुत ही अधिक चिंता होती है और वो अपने को इन्फीरियर महसूस करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में अपनी भूमिका को नहीं समझ पाते हैं। यदि वे अपने बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं तो वे इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी में अपनी भूमिका को भी नहीं समझ पाते हैं ऐसे गार्जियन। इसलिए अपने बच्चों की बारे में जानकर ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी में अपना सहभागिता कर सकते हैं। इनेबलिंग एजुकेशन नेटवर्क्स वाज established in 1997। इनेबलिंग एजुकेशन नेटवर्क की स्थापना 1997 ईस्वी में एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए की गई थी। सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए की गई थी, और ये ऐसे बच्चों के बारे में जो नेबल्ड बच्चे हैं उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए इसको स्थापना की गई थी। यह विशेषतया अफ्रीका एवं एशिया में स्थापित किया गया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग से अधिक विस्तृत है। जो एजुकेशन है वो फॉर्मल स्कूलिंग से अधिक ब्रॉड है या विस्तृत है, और शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए केवल फॉर्मल क्लासरूम की 4 दीवारियां ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे बच्चों के लिए घर, परिवार, अनौपचारिक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली भी आवश्यक है। बच्चों की एजुकेशन के लिए होम, फैमिली, इनफॉर्मल एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम भी आवश्यक है, जो कि क्लासरूम के बाहर चलता है।
क्लासरूम के बाहर भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, घर से, परिवार से और इनफॉर्मल एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इस प्रकार क्लासरूम के अतिरिक्त बच्चों को सीखने के लिए घर परिवार आवश्यक है और घर परिवार तथा कम्युनिटी वाले बच्चों की बहुत मदद कर सकते हैं। डिसेबल्ड चिल्ड्रन की फैमिली मेंबर्स टीचिंग प्रोफेशनल की मदद कर सकते हैं। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, वे टीचिंग प्रोफेशनल मतलब टीचर की और जो प्रोफेशनल और भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के बारे में सर्वाधिक अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने बच्चों की डिसेबिलिटीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे एजुकेशनल टीचर की तथा प्रोफेशनल्स की मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के जीवन यापन के तरीकों एवं विश्वास प्रणाली की जानकारी अध्यापकों को दे सकते हैं। जैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उसी प्रकार जो मार्जिनलाइज्ड फैमिली के बच्चे हैं या जो वंचित बच्चे हैं या हाशिए पर कर दिए गए बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के गार्जियन भी टीचर की मदद कर सकते हैं। वे अपने बच्चों के बारे में, उनके विश्वास के बारे में और उनके सीखने के तरीके के बारे में तथा वे ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर और भी बहुत सारी चीज़ें वे कर सकते हैं। समावेशी प्रक्रिया के लिए महान परिवार एवं समुदाय के इन्वॉल्वमेंट औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। जो इंक्लूसिव प्रोसेस है उसमें जो ग्रेट फैमिली है और जो कम्युनिटी है उनका सहयोग आवश्यक है, क्योंकि जितने भी पुराने ज़माने में आज भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो किसी महान फैमिली के द्वारा मतलब ग्रेट फैमिली के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। बिना कम्युनिटी के सहयोग के और धनी वानी परिवार के सहयोग के हम बच्चों के एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। समावेशी शिक्षा सेवाएं डिसेबल्ड बच्चों को नज़दीकी स्कूल में जाने के लिए अलाउ करती हैं। यह उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको उनका एक तरह से अधिकार है कि वो सबसे नज़दीकी स्कूल में, अपने घर से नज़दीक स्कूल में पढ़ें, जिससे कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट आसानी से हो सके। क्योंकि यदि वो दूर दराज के स्कूल में जाते हैं तो वो महंगा भी पड़ेगा तथा बच्चे आने जाने में ही थक जाएंगे, जिसकी वजह से वे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अधिकम असमर्थी जो बच्चे हैं या जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके माता पिता अपने बच्चों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार से सुरक्षित हैं। उनको मतलब जो ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं वो अपने बच्चों के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया है। और वे एजुकेशन प्रोसेस में पार्टनर की तरह देखे जाते हैं। जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन के माता पिता एक पार्टनर के रूप में देखे जाते हैं, सहभागी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी मदद ली जाती है। बिना उनकी मदद के उनको एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है। जहाँ इस प्रकार का कोऑपरेशन होता है वहाँ पर बच्चों के माता पिता बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशन रिसोर्स हैं। एक टीचर के लिए, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अनुभवी माता पिता हैं, एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं, वे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं और उनके सहयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। माता पिता बच्चों को टीचर तथा प्रोफेशनल से बातचीत के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण देते हैं। जो माता पिता होते हैं वो टीचर से तथा प्रोफेशनल से कम्युनिकेट करने के लिए अपने वार्ड को अधिक से अधिक ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उनका बच्चा टीचर से तथा अन्य जो प्रोफेशनल जो बॉडी है या प्रोफेशनल लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकें। डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अनुभवी माता पिता शिक्षण संस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके माता पिता शिक्षण संस्थाओं के लिए
खास करके अनुभवी माता पिता शिक्षण संस्थाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारी टीचर को या स्कूल को या ऐसे लोगों को जिनकी ज़रूरत है उनको दे सकते हैं। तो धन्यवाद, आज इतना ही।